Hello बच्चों, let's read this question. Question says what type of regulation is exhibited by the lac operon through the action of repressor protein? Positive regulation, negative regulation, transcription, initiation, translation, efficiency. तो की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का? की कॉन्सेप्ट इज lac operon. इसमें क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर एक रफ डायग्राम बनाऊं, दिस इज योर lac operon. इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं आपके? एक होगा आपका आई जीन, एक होता है आपका प्रमोटर, दिस इज ऑपरेटर, ये होगा आपका जेड वाई ए जीन. जो आई है वो किसको कोड करता है? रिप्रेसर को. ये आपका प्रमोटर या ऑपरेटर है. जेड किसको कोड करता है? बीटा गैलेक्टोसिडेज को. और ये क्या करेगा? ये लैक्टोज को डिग्रेड कर देता है टू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. और वाई है, वाई इज परमिएज. इसका काम क्या है? इसका काम ये होता है कि ये एंट्री अलाउ करता है किसकी? लैक्टोज की इनसाइड द सेल. अलाउ लैक्टोज एंट्री इनसाइड द सेल. और ये है आपका ट्रांस एसिटाइलेज. अब नॉर्मल केस में क्या होता है, जैसे हमेशा ना थोड़ा सा लैक जो ये ओपरॉन होता है ये चलता रहता है. तो अगर ये चल रहा है तो हमेशा स्मॉल अमाउंट ऑफ बीटा परमेज भी रिलीज हो रहा है. सारे एंजाइम रिलीज हो रहे हैं, है ना. चाहे आपका बीटा गैलेक्टोसिडेज है, परमेज है, ट्रांस एसिटाइलेज है, तो परमेज भी रिलीज हो रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ परमेज. अब ये परमेज क्या करेगा? ये थोड़ा थोड़ा लैक्टोज की एंट्री को अलाउ करता रहता है इनसाइड द सेल. अब क्या होता है, अगर बाई चांस जैसे जिस केस में लैक्टोज एब्सेंट है, लैक्टोज जो है वो एब्सेंट है, तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा आरएनए, लेट मी मेक दिस फर्स्ट. ये आपका आई है, दिस इज आई जीन. तो आई क्या करता है? एमआरएनए बनाएगा, ठीक है. रिप्रेसर प्रोटीन बना दिया इसने. अब ये क्या है? रिप्रेसर प्रोटीन यहां पर किसके साथ बाइंड कर जाएगा? ये बाइंड कर जाएगा आपके ऑपरेटर के साथ. अब ये ऑपरेटर के साथ बाइंड कर जाता है, तो अगर रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ बाइंड कर गया तो आरएनए पॉलीमरेज अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है. ये जो ओपरॉन है ये ट्रांसक्राइब नहीं हो पाएगी, नो ट्रांसक्रिप्शन. और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव रेगुलेशन हो जाएगा, नेगेटिव रेगुलेशन. तो यहां पर कौन रेगुलेट कर रहा है? रिप्रेसर रेगुलेट कर रहा है. और जिस केस में रिप्रेसर रेगुलेट कर रहा है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव रेगुलेशन. और अगर ये तो हमने देखा था कि जब लैक्टोज एब्सेंट होता है तब केस होता है. अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो उस टाइम पे क्या होगा? लैक्टोज तो एंटर कर ही रहता है सेल में, एंटर इन सेल. फिर ये जो बीटा गैलेक्टोसिडेज है वो उसको एलोलैक्टोज में चेंज कर देगा. और ये एलोलैक्टोज है, ये किस साथ बाइंड कर जाएगा? रिप्रेसर के साथ. कौन सा रिप्रेसर? एक तो जो आई सिंथेसाइज कर रहा था और एक दूसरा कहां बाइंड हो रखा था? ऑपरेटर पे. एक यहां पर भी था, ठीक है, ये सिंथेसाइज कर रहा है आई. और यहां पर भी रिप्रेसर जो है बाइंड कर रखा है इसने जब लैक्टोज एब्सेंट है. मगर अब लैक्टोज जो है प्रेजेंट हो चुकी है, तो वो क्या करेगा? बीटा गैलेक्टोसिडेज जो है लैक को एलोलैक्टोज में चेंज कर देता है. और ये जो एलोलैक्टोज है ये किसके साथ बाइंड कर जाएगा? इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ, इसके साथ. और ये जो ऑपरेटर में प्रेजेंट है उसके साथ. उसके बाद क्या होगा? कंफर्मेशन चेंज होगी रिप्रेसर में. कंफर्मेशन चेंज इन रिप्रेसर. और रिप्रेसर हट जाएगा वहां से, रिप्रेसर फ्री हो गया. अब एक बार रिप्रेसर हट गया वहां से ऑपरेटर से, तो क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन होने लगेगा, और नॉर्मल जो लैक ओपरॉन है वो आपका वर्क करने लगेगा. तो अब आते हैं क्वेश्चन में. क्वेश्चन में हमसे बोला है कि कौन सा टाइप का रेगुलेशन इज एक्सिबिटेड? लैक ओपरॉन. अभी हमने देखा था लैक ओपरॉन को कौन रेगुलेट कर रहा है? रिप्रेसर.
ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन कर रहा है, और जिस केस में रिप्रेसर प्रोटीन करे वो कौन सा होता है, नेगेटिव रेगुलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, नेगेटिव रेगुलेशन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।